हेलो लर्नर्स, आप लोगों की डिमांड पे मैं ये केस स्टडी आपको सॉल्व करवाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ SMPS एंड DPS आर वेरी एक्साइटेड फॉर द फुटबॉल मैच। ये सब ऊपर का हमारे कोई काम का नहीं है, फिर भी आप एक बार रीड कर लीजिए। आपने रीड कर लिया यहाँ से यहाँ तक? ठीक है। यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दिस इज द स्टेडियम हुज टोटल लेंथ इज गिवन एज 120 मीटर एंड विड्थ इज गिवन एज 90 मीटर। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, if center spot is considered as origin, we know what are the coordinates of origin? yes 0,0। तो इस स्टेडियम का जो भी सेंटर पॉइंट है उसको क्या माना है? ओरिजिन। अगर उसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,0। इसी को प्रेफरेंस मान के हमें क्या निकालना है? जो भी हमसे पूछा गया है वो हमें निकालना है। तो हमें पता है सेंटर से ओरिजिन से पास होने वाली दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी। द ब्लू डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट, what are the coordinates at which the center circle meets the halfway line? तो उसके लिए सबसे पहले तो सेंटर सर्कल हमें पता है, ये सेंटर सर्कल है। ये हाफवे लाइन को कहाँ कहाँ टच कर रहा है हमें ये निकालना है। तो हमें देखना पड़ेगा हाफवे लाइन कहाँ लिखा है? ये लिखा है। मीन्स ये लाइन हमारी कौन सी लाइन है? हाफवे लाइन। ये हाफवे लाइन और ये सर्कल दो जगह एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वो दो जगह हम ऑरेंज कलर से हाईलाइट करते हैं। एक तो ये है और एक ये है, जहाँ पर हाफवे लाइन और सेंटर सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। हमसे पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स एट विच द सेंटर ऑफ अ सर्कल मीट्स और टच हाफवे लाइन। तो सेंटर सर्कल और हाफवे लाइन इन दोनों पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच। मतलब हमें से क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं? वाई एक्सिस। तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 लिख लिया। अच्छा, अब हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस दी है। मीन्स रेडियस दिया है कितना? 9.15। तो ये भी 9.15 होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 9.15 होगा। और ये ओरिजिन से दूरी है। यस और नो? मीन्स ओरिजिन की इस पॉइंट की वाई ओरिजिन से दूरी दी है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -9.15। और यहाँ पे भी क्या आएगा? 9.15। सिंस यहाँ पे ये पॉइंट ऊपर है अबव द ओरिजिन, तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। और ये पॉइंट बिलो द ओरिजिन है, इसलिए यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया? यस और नो लर्नर्स? हमें ये रेडियस दिया था, रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू आउट चेंज नहीं होती। तो ये जो लेंथ है वही इस लेंथ के बराबर होगी। तो उससे हमने निकाल लिया कि इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप इसको पेपर में P और Q मान लोगे। तो आप P के कोऑर्डिनेट लिखोगे 0,9.15 एंड Q हैविंग अ कोऑर्डिनेट 0, -9.15। दिस इज क्लियर। द फर्स्ट पार्ट इज डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेयर स्टैंडिंग 22 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर? 22 मीटर, अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आइदर इट कैन गो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। बट क्वेश्चन में मेंशन किया है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेयर जिसकी सेंटर स्पॉट से दूरी कितनी है? 22 मीटर। ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पेनल्टी स्पॉट्स टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द गोल। दिस इज द राइट साइड ऑफ द गोल। दिस इज द राइट साइड ऑफ द गोल। तो हमें राइट साइड मूव करना है। हमें कहाँ मूव करना है? राइट साइड। और राइट साइड कहाँ पे, किस तरफ? पेनल्टी। दिस इज द पेनल्टी स्पॉट की तरफ। तो एक प्लेयर है जो 22 मीटर दूरी पे खड़ा है टूवर्ड्स दी पेनल्टी स्पॉट, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 22,0। यस और नो? सिंस ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 0। तो उसके हम कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे? 22,0। यस और नो लर्नर्स? यस, वेरी इजी क्वेश्चन। एंड सी द नेक्स्ट पार्ट। यस, yes what will be the coordinates of the four corners of the football ground? this is the football ground। हमें इसके क्या निकालने हैं? coordinates of all the corner points। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये किस शेप का है? रेक्टेंगुलर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। अच्छा, पॉइंट्स हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं? पहले एक्स की पोजीशन लिखते हैं, फिर वाई की पोजीशन। मतलब हमें देखना है ये जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। अच्छा, टोटल लेंथ कितनी है कोर्ट की, फुटबॉल कोर्ट की? 120 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 60। यस और नो? बिकॉज इट इज़ द हाफ वे। ओके, ये 60 और ये 60। तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो हो गया 60। सिंस ये पॉजिटिव साइड में है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 60। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? टोटल लेंथ कितनी है? 90। मतलब 45 ऊपर तो 45 नीचे। यस और नो? अब 45 ऊपर ले रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नीचे ले रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं हम c। ये b हो गया, ये हमारा c। तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -60, -45। ऐसे ही d के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? -60, 45। तो हमने सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी
4 कॉर्नर्स ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड। तो हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा ढंग से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए के कोऑर्डिनेट क्या थे? ए इज़ हैविंग अ कोऑर्डिनेट 60,45, बी के कोऑर्डिनेट आ गए 60,-45 एंड सी के कोऑर्डिनेट आ गए -60,-45 and D is having a coordinate 60,45. These are the coordinates of the 4 corner points of the football ground. The next question is what will be the coordinates of the penalty spot of both the goals? ठीक है, तो उसके लिए भाई हमें पेनल्टी स्पॉट देखना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है पेनल्टी स्पॉट। सो दिस इज द पेनल्टी स्पॉट। हमें इस पेनल्टी स्पॉट के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट। क्या निकालने हैं? पेनल्टी स्पॉट के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अच्छा ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस, तो इसमें वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। इस पॉइंट में भी वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। हमें जानना है कि इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी कितनी है। तो ओरिजिन से दूरी निकालने के लिए क्या आप इसमें से 11 माइनस कर दोगे? टोटल डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 60। तो 60 में से 11 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 49। मतलब इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी कितनी है? 49। तो देयर कोऑर्डिनेट्स विल बी 49,0. Since it is the negative side of the origin, left hand side of the origin, it means their coordinate will be negative. And here it is 49,0. So they are asking what will be the coordinates of the penalty spot of both the goals. So their coordinates will be 49,0 and 49,0. This is clear to you. Very important case study. So see this. हमने हर एक चीज़ समझ ली। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिखकर डाल सकते हैं, मैं आपको उसको अलग से एक्सप्लेन फिर से कर दूँगी। ओके लर्नर्स, बाय।